खबर उत्तर प्रदेश की सिर्फ सोनी न्यूज पर, देश का नंबर 1 वेब न्यूज चैनल। ये अफवाह है कि मैं जिला पंचायत अध्यक्ष का पर्चा वापस ले रही हूँ। उर्मिला खाबरी, जालौन। जिला पंचायत अध्यक्ष पद की प्रत्याशी ने की समाजवादी पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता। जनपद जालौन के उरई शहर के समाजवादी पार्टी कार्यालय में कांग्रेस पार्टी से जिला पंचायत अध्यक्ष पद की प्रत्याशी उर्मिला सोनकर खाबरी ने की प्रेस वार्ता। साथ ही उर्मिला सोनकर खाबरी ने बताया कि कुछ लोगों द्वारा यह अफवाह फैलाई जा रही कि मैं जिला पंचायत अध्यक्ष का पर्चा वापस ले रही हूँ। यह पूर्णतः अफवाह है और ऐसी अफवाह पर किसी को ध्यान नहीं देना चाहिए। मैं जिला पंचायत अध्यक्ष का पर्चा वापस नहीं ले रही हूँ और मैं जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ूंगी। साथ ही बताया कि कुछ दबंग लोगों द्वारा जिला पंचायत सदस्य के घर जाकर उस पर दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है, पर मैं यह चुनाव लड़ूंगी और अगर चुनाव जीते तो क्षेत्र का विकास करूंगी। गौरतलब है कि नामांकन के 2 दिन पहले अपने आवास पर उर्मिला सोनकर ने सत्ता के दबाव में प्रशासन पर परेशान करने की बात कही थी। साथ ये भी कहा था कि नामांकन करने के दौरान प्रस्तावकों को धमकाने का प्रयास किया जा रहा और किसी अप्रिय घटना की आशंका जताई थी। देखने वाली बात यह है कि अब सभी जानते हैं कि पंचायत अध्यक्ष का चुनाव सत्ता की मंशा के अनुसार ही अपनी छटा बिखेरता है। अब देखना है कि पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर कौन बैठता है। जनपद जालौन से सोनी न्यूज के लिए अमित कुमार की रिपोर्ट। जनपद में ये माहौल बनाया जा रहा है और मीडिया बंधुओं द्वारा भी पूछा जा रहा है कि मेरे द्वारा कल स्वीकृत नामांकन वापस लिया जा रहा है, जबकि ऐसा कहीं भी नहीं है। इस बाबत मेरे द्वारा और मेरे सहयोगी साथियों और मेरी पार्टी द्वारा जिलाधिकारी महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय, माननीय आयुक्त, माननीय आयोग, डीजीपी महोदय सभी को बाकायदा लिखित रूप से सूचित किया जा चुका है कि मेरे द्वारा किसी भी सूरत में पर्चा वापस नहीं किया जाएगा। यदि किसी कूटरचित तरीके से, फर्जी तरीके से किसी मेरे प्रस्तावक या अनुमोदक को प्रताड़ित करके और मेरे फर्जी हस्ताक्षर से मेरा नामांकन, स्वीकृत नामांकन वापस लेने का प्रयास किया जाए तो मुझे तत्काल सूचित किया जाए और उसे किसी भी सूरत में मान्य न समझा जाए। प्रशासनिक अधिकारी पर भी आपने आरोप लगाया है कि उन्होंने हमें आप लोग से बताया था कि कल आपको पर्चा वापस लेना पड़ेगा, इसके पीछे क्या? मैंने आरोप नहीं लगाया है, मेरे साथी मेरे साथ में थे और ये घटना तो जिलाधिकारी महोदया के समक्ष हुई है और मेरे साथ मेरे समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री राघवेंद्र प्रताप सिंह उपस्थित थे वहाँ पर। उन्होंने कहा ये प्रार्थना पत्र आज आप दे रही हैं, शपथ पत्र दे रही हैं कि मैं अपना पर्चा वापस नहीं लूँगी और कल आपने मन बना लिया या कल आपने किसी को कह दिया कि पर्चा वापस लेने का, इसको आप क्या कहेंगे? मैं स्वयं पीसीएस अधिकारी रह चुकी हूँ, मैंने भी तमाम चुनाव कराए हैं। इस प्रकार की भाषा एक वरिष्ठ अधिकारी को जो स्वयं ये प्रार्थना लेकर के प्रत्याशी गया हो कि मेरा पर्चा किसी के द्वारा कूटरचित तरीके से वापस न लिया जाए या लेने का प्रयास किया जाए तो उसको प्रशासन द्वारा माना न जाए और मेरे ही समक्ष ये सीडीओ महोदय द्वारा इस तरह की बात करना, इसका आप क्या अर्थ लगाएंगे? आपने कहा अफवाह फैलाई जा रही है, कौन फैला रही है अफवाह? किस चीज़ को लेकर आप आशंकित हैं? अफवाह कौन फैलाता है? यदि जनता के द्वारा ये बात आ रही है आपकी मीडिया से, यहाँ कोच से, पत्रकारिता से जुड़े हुए बहुत वरिष्ठ आपके साथी श्री रमेश तिवारी जी द्वारा स्वयं फोन जिलाध्यक्ष महोदय को किया गया, मुझे फोन किया गया कि ये बड़ी अफवाह है कि आप पर्चा वापस ले रही हैं और ये मेरे साथी भी इस बात को बता चुके हैं, मेरे साथियों ने भी इस बात को सुना है। जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव किस नजरिए से देखती हैं आप? जिला पंचायती अध्यक्ष का चुनाव जैसा कि त्रिस्तरीय योजना के तहत एक जनपद के विकास के लिए इसकी संरचना और इसका जो उद्गम और ये जो इसकी सृजन किया गया है, ये जनपद के विकास के लिए किया गया है। आपको बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की जरूरत पड़ रही है, तो क्या ये चुनाव होता है वो सिर्फ सत्ता पक्ष की? जी हाँ, आप जान रहे हैं जिस तरह पूरे प्रदेश में माहौल है। यदि ये अंदेशा न होता तो ये माननीय ये राज्य निर्वाचन आयोग को ये जारी नहीं करना पड़ता। माननीय राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने पत्राक संख्या 4059 दिनांक 25/6/21 को
जो आपके समक्ष में दिखा रही हूँ, ये समाजवादी पार्टी के द्वारा ये तमाम जनपदों की घटनाओं का उल्लेख करते हुए ये माननीय राज्य निर्वाचन आयोग पंचायती राज को ये दिया गया था, जिसके 25 तारीख को जिसके परिप्रेक्ष्य में ये आदेश दिया गया है और ये आपके समक्ष है, जिसकी प्रति मैं उपलब्ध कराऊंगी। प्रतिलिपि आप नीचे स्पष्ट देख लें। ये उत्तर प्रदेश के सभी जिला मजिस्ट्रेट और सभी पुलिस अधीक्षक के लिए है कि यदि किसी निर्वाचित सदस्य के विरुद्ध कोई मुकदमा दर्ज भी है तो दौरान चुनाव उसको गिरफ्तार न किया जाए, कृपया इसको तोड़ने का कष्ट करें। और यदि ऐसा कोई अपराधी कोई अधिकारी यदि ऐसा करता है तो उसके विरुद्ध उसको अन्यथा लिया जाएगा और कठोर कार्रवाई की जाएगी। ये मेरे द्वारा नहीं कहा जा रहा है, ये आपके समझ से ये पर्चा है, ये आयोग का निर्देश है। आगे चल के जिला प्रशासन से क्या उम्मीद करती है? जिला प्रशासन से क्या उम्मीद करती है? जिला प्रशासन से मेरी यही उम्मीद है और जिला प्रशासन से मेरी यही मांग है कि वो स्वतंत्र, निष्पक्ष, संवैधानिक तरीके से भयमुक्त वातावरण में कल की पर्चा वापसी की कार्रवाई को भी संपन्न कराए और आगामी 3/7/21 को होने वाले जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव को भी भयमुक्त वातावरण में इसको संपन्न कराए, जिससे जनपद में एक सौहार्द का माहौल बने। अपने जनपद में, इस जनपद से मैं पिछले 21 साल से जुड़ी हुई हूँ और मैंने तमाम निर्वाचनों में भाग लिया है और इस प्रकार का माहौल मैंने कभी नहीं देखा। और मुझे पूरी उम्मीद है जो वरिष्ठ मेरे सहयोगी साथी बैठे हुए हैं वो राजनीति में मुझसे बहुत वरिष्ठ हैं। अभी तो मैं राजनीति में केवल मेरे चंद दिन ही हुए हैं, वो आपको बहुत बेहतर ढंग से बता सकते हैं कि क्या कभी इसके पूर्व जनपद में इस तरह का माहौल पैदा हुआ है। और माहौल तो कहीं ना कहीं पैदा किया जा रहा है ना। कहा है कि पुलिस सदस्यों को झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है, उनके घर के बाहर मोबाइल चेक किया जा रहा है। जी, तो क्या वो सदस्य आपके संपर्क में है? जी, यदि वो सहयोगी सदस्य हैं तो संपर्क में थे, वर्तमान में संपर्क में नहीं है। लेकिन जो नोटिसों की कार्रवाई हो रही है ये पूरी मीडिया जान रही है, पूरे जनपद जान रहा है। ये हमारा देवेंद्र सोनी गोहन का है, उसके पैर में फ्रैक्चर है, उसके घर नोटिस चस्पा की गई, जिसको कि अभी उपस्थित होकर के मैंने स्वयं और मेरे साथी राघवेंद्र प्रताप सिंह जी ने इसको पुलिस अधीक्षक जी को अवगत कराया है। संजू कठेरिया के घर कल स्वयं कुछ लोग गए हुए हैं सत्ताधारी पक्ष के, जिसको कि भी एक हमारे साथी दीपू जी ने उसको अवगत कराया कि स्वयं उन्होंने अपनी आंखों से उसको देखा है। तमाम मीडिया जानती है, आपकी आंखें तो चारों तरफ है, मुझे तो कम जानकारी है, सारी जानकारी तो आप लोगों को है। तो मेरा आप लोगों से विनम्र अनुरोध है कि कोरोना से रहें सावधान, सावधानी ही बचाव है। मास्क और सोशल डिस्टेंस का पालन करें, हमें आपकी और देश की परवाह है। ये है आपका अपना सोनी न्यूज़। छोटी बड़ी ताजी न्यूज पाने के लिए हमें फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब और व्हाट्सएप पर हमें सब्सक्राइब करें और फॉलो करें आपका अपना वेब न्यूज चैनल सोनी न्यूज।